ठीक है। चलो वार्णिक छंद देखते हैं। देखो वार्णिक छंद में सबसे पहले मात्रिक छंदों में हम किनकी गणना करते हैं? मात्राओं की, जबकि वार्णिक छंद में हम गणना करते हैं वर्णों की। ठीक है, तो वर्णों की गणना होती है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, है ना। तो इसमें एक तो हमें पता होना चाहिए गढ़। ठीक है, गढ़ की मात्रा कितनी है, कितने प्रकार के गढ़ होते हैं और गढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए गढ़ के लिए एक सबसे पहले ट्रिक बता देते हैं, मात्राओं के लिए विशेष ट्रिक निकल आ जाएगी। तो ट्रिक सबसे पहले लिख लो, यमाता राज भान सलगा। ये पूरा सूत्र कह लो या फिर ट्रिक कह लो। ठीक है, ट्रिक हमारी है यमाता राज भान सलगा। यहाँ से हमारा बनेगा, सबसे पहले इसको सूत्र कह लो या फिर ट्रिक कर लो, यहीं से हमारे गढ़ बनेंगे। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं एक लाइन से, य मा ता रा ज भान। सा को एक साथ लिखेंगे, लगा को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, सा को एक साथ, लगा को एक साथ। यहाँ तक दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा, सा तक दिख रहा है। ठीक है, सा तक ही हमें ज़रूरत है, लगा तक नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सबसे पहले गढ़ की मात्रा देख लो कितनी है। क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो गढ़ कितने हैं हमारे? बताइए, गढ़ों की संख्या बताइए। संख्या हमारी है 8। ठीक, कौन कौन सा गढ़ है ये हमारी संख्या हो गई। अब यहाँ पे लिखे दे रहे हैं गढ़। ठीक, देखो गढ़ कौन से, या से हमारा होगा या गण, या से या गण, मा से मागढ़, ता से तागढ़, रा से रागढ़, जा से जागढ़, भा से भागढ़, ना से नागढ़ और सा से सागढ़। ठीक है, तो गढ़ कितने हुए, संख्या कितनी है गढ़ों की? 8। कौन कौन से? यागढ़, मागढ़, तागढ़, रागढ़, जागढ़, भागढ़, नागढ़ और सागढ़। ट्रिक क्या है? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। इसके बाद आता है कि इनकी मात्रा कितनी है। जैसे या गण का निर्माण कितनी मात्राओं से मिलकर होता है, तो इसकी मात्रा पूछी जाती है। तो फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी मात्रा याद नहीं रख सकते। ठीक है, सबकी मात्रा याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए इसी ट्रिक से ही हमारी मात्रा भी निकल के आ जाएगी। मात्राओं के लिए जो नियम हमने बताए थे वही रहेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री। और चंद्र बिंदी के लिए एक मात्रा आती है या लघु आता है, बाकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ, इनके सब के लिए दीर्घ आता है। ठीक है, या गुरु आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं या पर। ठीक है, या पर किसकी मात्रा? छोटे आ की मात्रा। तो ये छोटे आ के लिए क्या आता है? लघु या दीर्घ? लघु आ जाएगा, तो एक लघु आ गया। फिर है, देखो 3 मात्राओं से मिलकर बनते हैं सारे गढ़। प्रत्येक गढ़ जो है 3 मात्राओं से मिलकर बनता है, 3 मात्राओं से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रत्येक गण में 3 मात्राएं होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 3 यहाँ से वर्ण उठाना है। या के लिए लघु, मा पर बड़े या की मात्रा तो दीर्घ, ता पर बड़े या की मात्रा तो दीर्घ। तो लघु दीर्घ दीर्घ से मिलकर बनता है या गण। इसके बाद मागढ़ पे आए, तो जिस पे हमें पूछा जाए उसको पकड़ के उसके आगे के 2 लिख दो। ठीक है, तो मागढ़ के लिए, माँ के लिए क्या है? सबसे पहले बड़े आ की मात्रा तो दीर्घ, ता पर बड़े आ की मात्रा दीर्घ और रा पर भी बड़े आ की मात्रा तो दीर्घ। तो दीर्घ 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 से मिलकर बनता है मागढ़। ऐसे तागढ़, तो हमें क्या पकड़ना है? ता पर किसकी मात्रा? बड़े आ की, तो आएगा दीर्घ। फिर रा पर बड़े आ की मात्रा तो दीर्घ, जा पर छोटे आ की मात्रा तो लघु।
तो दीर्घ दीर्घ लघु से मिलकर बनता है तागड़। ऐसे रागण की मात्राएं लिखो, तो रा पकड़ लो और उसके आगे दो लिख दो। रा पर बड़े या की मात्रा, जा पर छोटे या की मात्रा, भा पर बड़े या की मात्रा। तो रगड़ किससे बनता है? दीर्घ लघु दीर्घ से। ठीक है, ऐसे ही जगड़, जा को पकड़ लो और उसके आगे दो वर्णों को पकड़ के लिख दो। जा पर छोटे या की मात्रा एक, भा पर बड़े या की मात्रा तो दीर्घ, और ना पर छोटे या की मात्रा तो लघु। अब हमें किसका लिखना है? भागड़ को, तो भा को पकड़ लो, बड़े या की मात्रा एक और एक। ऐसे ही ना को पकड़ लो, तो ना पर एक, सा पर एक, ला पर एक। ठीक है, और सा को पकड़ लो, सा पर एक, ला पर एक, गा पर दो। तो ये उनकी मात्राएं हो गई। ठीक है, सागड़ के लिए लघु लघु दीर्घ। अब इन्हीं का जो है विस्तृत पूछ लेता है। अगर विस्तृत रूप पूछ लेगा, या अगर किसके मिलकर बनता है, तो लघु दीर्घ दीर्घ से, लघु या फिर गुरु गुरु से, लघु गुरु गुरु से, मगड़ गुरु 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 से। विशेष विस्तृत रूप लिख दें, ये हो जाएगा लघु गुरु और गुरु। ये हो जाएगा गुरु गुरु और गुरु। ये गुरु गुरु लघु से, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। फिर लघु गुरु लघु, ये वाला गुरु लघु लघु, ये वाला लघु लघु लघु, ये लघु गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। तो एक है हमारा नागड़ जो तीनों में लघु 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 रहता है, और एक है हमारा मागड़, तीनों में गुरु 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 रहता है। ठीक है, तीन तीन मात्राओं से मिलकर बनेंगे हर प्रत्येक एक गढ़। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कौन सा शुभ गुण है, कौन सा अशुभ गुण है। जैसे कि किसी कविता की शुरुआत इस या गढ़ से हो गई, तो ये शुभ है कि अशुभ है, ये कैसे याद रखा जाए? तो इसके लिए देखो, सबसे से पहले शुरुआत के दो शुभ, फिर तीन अशुभ। देखो, सम संख्याओं में आएंगे शुभ, विषम संख्याओं में आएंगे अशुभ। शुरुआत के दो शुभ, फिर तीन अशुभ, फिर दो शुभ, फिर एक अशुभ। देखो, शुभ दो दो के दो दो आएंगे सम में, और अशुभ आएंगे विषम में। तो क्या आएगा? सबसे पहले शुभ शुभ, दो हमारे शुभ शुभ हो गए, सम हो गई संख्या। अब दो हमारे तीन आएंगे अशुभ, तो तीन हमारे अशुभ हो गए, अशुभ अशुभ और अशुभ हो गए। इसके बाद फिर दो हमारे शुभ आएंगे, तो दो शुभ हो गए। इसके बाद फिर आएंगे कौन? अशुभ, और अशुभ हमेशा किस में रहेंगे? विषम संख्याओं में रहेंगे, ये याद रखना। शुभ हमेशा सम संख्याओं में, और वो भी कितने? दो। उसके बाद तीन अशुभ, फिर दो शुभ, फिर एक अशुभ। ठीक है, या गढ़ अगर पूछा जाए कैसा गुण है, गढ़ है, तो या गढ़ हमारा शुभ गढ़ है, मागढ़ शुभ गढ़ है, जबकि तागढ़ क्या है? अशुभ गढ़ है। रागढ़ क्या है? अशुभ गढ़ है। जागढ़ क्या है? अशुभ गढ़ है। भागढ़ नागढ़ फिर दो शुभ गढ़ है, और लास्ट में सागढ़ भी हमारा क्या है? अशुभ गढ़ है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि कोई कविता शुरू हो रही है भवानी से। ठीक है, एक कविता है जिसका पहला शब्द क्या है? भवानी, भवानी। ठीक है, तो इस भवानी कविता की पहला शब्द है हमारा भवानी। ठीक है, तो ये किस गढ़ से शुरू हुआ माना जाएगा? किस गढ़ से शुरू हुआ माना जाएगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें मात्राएं गिननी होंगी। मात्राएं भा पर किसकी मात्रा? एक की, तो एक, वा पर बड़िया की मात्रा तो दो, नी पर बड़ी की मात्रा तो दो। लघु गुरु गुरु, ये कौन से गढ़ की मात्रा है? या गढ़ की। तो ये किस गढ़ से शुरू हुआ माना जाएगा? या गढ़ से। ये जो है छंद जो है या गढ़ से शुरू हुआ माना जाएगा। और ये गढ़ कैसा माना जाएगा? यह गढ़ शुभ गढ़ माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा कोई है शब्द
मागढ़ के लिए, मागढ़ के लिए कोई शब्द बताइए। यहाँ पर वर्ण कर लो। इस वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं को नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 वर्णों से मिलकर बनता है एक गण। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण कर लो, मात्रा नहीं होगा। वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाएगा, मात्राओं को नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्णों से मिलकर प्रत्येक गण बनता है। इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मागढ़ के लिए, जैसे एक शब्द है हे मातृभूमि। कोई कविता की शुरुआत इस शब्द से हो रही है और आगे डाट है, तो हे पर एक ही मात्रा है तो हमारा एक दीर्घ आ जाएगा। माँ पर दीर्घ, त्रा से दीर्घ। देखो 3 दीर्घ शुरुआत में आगे और भी आएंगे, उससे मतलब नहीं, लेकिन 3 वर्णों को हम देखते हैं शुरुआत के। अगर 3 वर्ण हमारे ये हैं, दीर्घ मतलब गुरु 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 या दीर्घ दीर्घ दीर्घ, तो हमारा कौन सा गढ़ हो जाएगा? मागढ़। ऐसे तागढ़, तागढ़ के लिए देख लो। आज़ाद एक शब्द हमारे पास है, आज़ाद, जिसमें देखो पहले आ फिर जा फिर दा, तो हो जाएगा दीर्घ दीर्घ और लघु। इसमें जो है दीर्घ दीर्घ लघु से शुरुआत होती तागढ़ की, और तागढ़ का ऐसा गढ़ माना जाता है, अशुभ गढ़ माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही रागढ़, जैसे कि एक शब्द है मानना, मानना, तो यहाँ पे दीर्घ लघु दीर्घ, ये हो जाएगा हमारा रागढ़। फिर लघु गुरु, लघु के लिए जागढ़, जागढ़ के लिए हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जागढ़ के लिए एग्जाम्पल लघु गुरु लघु होना चाहिए। जगाना संसार नहीं होगा। एक शब्द है, इसको पहले देख लो, लघु लघु गुरु। जैसे एक शब्द है जगना, जगना, तो सबसे पहले लघु लघु फिर गुरु, ये हमारा हो जाएगा सागढ़ के लिए। ऐसे नागढ़ के लिए नयन, एक शब्द है नयन, सब पे जो है लघु आएगा तो हमारा ये हो जाएगा नागढ़। ऐसे भागढ़ के लिए गुरु लघु लघु आना चाहिए, गुरु लघु लघु आना चाहिए। शेषफल एक शब्द होगा, जैसे कि शेषफल, तो यहाँ से शुरू है दीर्घ फिर दीर्घ और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ, ये लघु लघु, शेषफल। इसके अलावा लघु गुरु लघु। एक शब्द है बवाल, बवाल, तो यहाँ पर बा पर लघु, वा पर गुरु और ला पर लघु। ठीक है, तो ये इतने हो जाएंगे हमारे गण। इसको नोट कर लो, फिर आगे का जो है आगे की क्लास में बताते हैं। ओके।